बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। राबिया बसरी के वालिदैन की गुर्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस शब राबिया बसरी पैदा हुई, आपके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए तेल था और ना आपको लिपेटने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से थोड़ा तेल ले आएं ताकि दिया जलाया जा सके। आपके वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपने खालिक हकीकी के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया था। चनाचा वो पड़ोसी के दरवाजे तक तो गए, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आए। रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी खुदा की बरगज़ीदा बंदी बनेगी, मुसलमानों को सही राह पर लेकर आएगी। तुम अमीर बसरा के पास जाओ और उसे हमारा पैगाम दो कि तुम यानी अमीर बसरा हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात को 400 मरतबा दरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन पिछली जुमेरात को तुमने दरूद शरीफ ना पढ़ा, लिहाजा इसके कफ़ारे के तौर पर 400 दिनार बतौर कफ़ारा ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास पहुँचे। इस दौरान आपकी आंखों से खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसरा को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मिला तो ये जानकर इंतहाई खुश हुआ कि वो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम करवाए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए। उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद इंतकाल कर गए। इस असना में बसरा को सख्त कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान आप यानी राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गई। एक बार राबिया बसरी एक काफ़िले में जा रही थी कि काफ़िले को डाकुओं ने लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया बसरी को अपनी तहवील में ले लिया। आपको लूट के माल की तरह बाजार में लूंडी बनाकर बेच दिया। आपका आका आपसे इंतहाई सख्त मेहनत और मुशक्क़त का काम लेता था। इसके बावजूद आप दिन भर में काम करती और रात भर इबादत करती रहती, दिन में भी ज़्यादातर रोज़ा रखती। इत्तफाकन एक दफ़ा राबिया बसरी का आका आधी रात को जाग गया। किसी की गिरिया और जारी की आवाज़ सुनकर देखने चला कि रात के इस पहर कौन इस तरह गिरिया और जारी कर रहा है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि राबिया बसरी अल्लाह के हुजूर सरबत सजूद हैं और नहायत आजिज़ी के साथ कह रही हैं, अल्लाह तू मेरी मजबूरियों से वाकिफ़ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा ले और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अपनी कनीज़ का ये कलाम और इबादत का ये मंजर देखकर राबिया बसरी का मालिक खौफ खुदा से लरज़ गया। उसने ये फ़ैसला किया कि ऐसी अल्लाह वाली कनीज़ से अपनी खिदमत कराने के बजाय बेहतर यह है कि खुद इसकी खिदमत की जाए। सुबह होते ही वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और अपने फ़ैसले से आपको आगाह किया। उसने कहा, आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुश नसीबी होगी, वगरना आप अपनी मर्ज़ी की मालिक हैं। ताहम अगर आप यहाँ से कूच कर जाने का फ़ैसला करती हैं तो मेरी बस एक दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज़ियादतियों को इस ज़ात के सदक़े माफ़ कर दें जिसकी आप रातों को जाग जाग कर इबादत करती हैं। ऐसे थे उन अहलुल्लाह के अहवाल जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़र्रबीन में शामिल किया। सख्त तरीन मुसीबतों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते, सब्र व शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पा जाते। अल्लाह हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।